नमस्ते, चटोरी चेतना में आपका स्वागत है। दिवाली आने वाली है तो दिवाली की सफाई शुरू कर देनी चाहिए अब तो आज मैं अपना एक बेडरूम क्लीन करने वाली थी। सोचा कि आपके साथ शेयर करूंगी 10 स्टेप्स जिनकी मदद से आप भी अपने बेडरूम को दिवाली के लिए तैयार कर सकते हैं। स्टेप 1 है डीक्लटरिंग। एक रूम के अंदर बहुत सी चीजें होती हैं, उसमें से कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं चाहिए, या जैसे बच्चे का रूम है तो बच्चा आउटग्रो कर चुका है, तो जरूरत है पहले वो चीजों को टैकल करने की। उन्हें 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर लो। एक चीजें जो टूटी फूटी थी और फेंकनी पड़ेंगी, एक चीजें जो कि किसी को डोनेट की जा सकती हैं ताकि किसी और के काम आ जाए। कई बार ना हम घरों में बहुत सी चीजें संभाल कर रखते हैं ये सोचकर कि कभी ना कभी तो ये काम आ ही जाएंगी। ये एक अच्छी आदत है चीज़ों को फेंकने से पहले उन्हें दोबारा इस्तेमाल करने के बारे में सोचना। लेकिन उस चक्कर में क्या होता है कि कई बार हम बहुत ज़्यादा सामान इकट्ठा कर लेते हैं जो कि हम कभी यूज़ ही नहीं करते, और कई बार ज़रूरत की चीज़ें भी नहीं मिलती इसी चक्कर में। स्टेप 2, सभी तरह का लिनन, बेड शीट्स, बेड कवर्स, कुशन कवर्स, कर्टन्स सब कुछ उतारो और उसे वॉश करो अच्छे से। कि कोई कर्टन्स ऐसे हैं जो ड्राई क्लीन ही होते हैं सिर्फ, तो फिर ड्राई क्लीनिंग के लिए भेजो। वैसे मेरे वाले जो कर्टन्स हैं वो मशीन वॉश हो जाते हैं, मैंने ऐसे ही वाले लगाए थे हमेशा से, क्योंकि मुझे ना वो वेट करना और वो बहुत इनकन्वीनियंट लगता है। तो लिनन जो है अच्छे से साफ करना है। वीडियो में मैं जो भी चीज़ें दिखा रही हूँ, कर्टन्स, बेडशीट, कोई भी गैजेट्स, इन सबको मैं साथ साथ में लिंक करती जाऊँगी। कुछ चीज़ें वीडियो में लिंक नहीं होती हैं, उनके लिंक्स मैं नीचे पिन्ड कमेंट में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लेना। मैंने कभी भी कर्टन्स स्टिच नहीं करवाए हैं, मेरे कर्टन्स रेडीमेड हैं और बहुत बढ़िया, बहुत सालों से चल रहे हैं। इन्हें उतारना चढ़ाना बहुत आसान है। जैसा कि मैंने बताया, वॉशिंग मशीन में बहुत आसानी से इन्हें वॉश किया जा सकता है और कुछ ही घंटों में ये सूख भी जाते हैं। ये देखो, धोकर सूख कर आया, कितने ब्राइट कलर्स हैं, फैब्रिक पे शाइन देखो। कोई कह सकता है कि ये ऑलमोस्ट 10 साल पुराने कर्टन्स हैं, अच्छे से यूज़ किए हुए हैं मैंने। ये देखो कितने ब्राइट कलर्स हैं। कर्टन्स के साथ ही मैंने मैचिंग बेडशीट भी ली थी। वो देखो प्योर कॉटन की बेडशीट है जो नीचे बिछी हुई है। और जैसा कि मैंने कहा, इन्हें उतारना चढ़ाना बहुत कन्वीनियंट है, वॉश करना कन्वीनियंट है, तो ज़्यादा अच्छे से मेनटेन हो पाते हैं। जितनी देर में मैं इन कर्टन्स को वापस लगा रही हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन मत भूलिएगा। अगर पहले से ही आप सब्सक्राइबर हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। पिल्लोज पर कवर चढ़ाते हुए मुझे याद आ रहा था कि बचपन में ना मुझे ये काम सबसे डिफ़िकल्ट लगता था और मम्मा मुझसे पिल्लोज पे कवर चढ़ाने का काम ज़रूर करवाते थे। वो कहते हैं ना कि मुश्किल काम को बारी बारी से करो तो ईजी हो जाता है। अब बहुत ईजी लगता है। नंबर 3, डस्टिंग करनी है रूम की सभी एरियाज़ की जहाँ नॉर्मली हम डस्टिंग नहीं भी करते हैं ना। नॉर्मल दिनों पे क्या होता है कि डस्टिंग नीचे नीचे होती है, इस पर ऊपर भी करनी है। नॉर्मल दिनों पर जब डस्टिंग होती है तो इतना टाइम ही नहीं होता है कि ऐसी इतने ज़्यादा ऊपर नीचे सब जगह डस्टिंग की जाए, लेकिन डीप क्लीनिंग एक अच्छा मौका है ये सब हैंडल करने के लिए। पॉइंट नंबर 4, हिडन एरियाज में भी घुस जाओ। बेड के नीचे, बेड के पीछे, अलमारी के पीछे थोड़ा सरका के ऐसी वाली सफाई ट्राई करो। जब हम फर्नीचर वगैरह हटाकर उसके पीछे से सफाई करते हैं तो रिवॉर्डिंग तो बहुत होता है, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि आपकी हेल्थ भी सही हो ये सब करने के लिए। अगर हम हैं तो तभी बाकी सब कुछ है, इसलिए सफाई के चक्कर में अपनी हेल्थ ख़राब नहीं कर लेनी है। अगर कोई हेल्प नहीं मिल रही है तो छोड़ दो। ये देखो, ये कह रही थी मैं, रिवॉर्डिंग होता है, पीछे कितना कचरा था। आप मुझसे अक्सर पूछते हो कि वैक्यूम क्लीनर की आवाज़ कितनी आएगी। पिछले क्लिप में आपने सुन ली होगी, इतनी आवाज़ तो वैक्यूम क्लीनर की आती ही है। लेकिन ये वाले वैक्यूम क्लीनर का एडवांटेज ये है कि ये बैगलेस है और बहुत कन्वीनियंट है। मैं बहुत साल से यूज़ कर रही हूँ। वेट क्लीनिंग के लिए ये वाला पोछा यूज़ करती हूँ, ये भी ऑनलाइन अवेलेबल है, वीडियो में लिंक कर रही हूँ। 5th स्टेप क्या है? विंडोज़ क्लीन करनी है। कोई भी डोर्स, विंडोज़ हैं, उन्हें अच्छे से साफ करो। स्पेशली जो जाली वाली, नेट वाली खिड़की होती है ना, उसके अंदर तो बहुत सी डस्ट ट्रैप हो जाती है, चाहे कितना भी रेगुलरली क्लीन करो। तो अच्छा मौका है अच्छे से क्लीन करने का। वो देखो, गद्दा और पिल्लोज भी दिख रहे हैं यहाँ से। नंबर 6, फैन। इसे भी अच्छे से क्लीन करना है दिवाली की सफाई में। हाथ पर ये जो ग्लव मैंने डाला हुआ है ना, डस्टिंग वाला, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है।
लेकिन ये सब काम ध्यान से अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, लैडर अच्छा वाला होना चाहिए, वो भी मैं लिंक कर दूंगी वीडियो के अंदर जो मैं यूज़ कर रही हूँ। कुशन्स, मैट्रेस वगैरह को अच्छे से धूप लगवाओ। बहुत ज़रूरी है कि इनके अंदर से कोई डस्ट माइट्स हैं, कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, वो सब ठीक हो जाए। स्पेशली क्योंकि बहुत बारिश हुई है तो नमी बहुत है घर के अंदर, इन चीज़ों में से भी एक अलग सी स्मेल आती है, वो सब ठीक हो जाएगा। सबसे अच्छा जर्म किलर सन है, पूरी तरह से सैनिटाइज कर देता है अपनी चीज़ों को। कुछ चीज़ें जो घर से बाहर नहीं जा सकती हैं, जैसे सोफ़े, उन्हें धूप नहीं लगवा सकते हो, कैसे साफ़ करना है, इस वीडियो के लास्ट में मैं वीडियो कार्ड डालूंगी। आज ही मैंने चटोरी चेतना पर एक शॉर्ट वीडियो रिलीज किया है जिसमें मैंने सिर्फ मैट्रेस की क्लीनिंग के बारे में टिप्स दिए हैं, वो वीडियो भी ज़रूर देख लीजिएगा। नंबर 8 पर कुछ रग्स ऐसे होते हैं जो धुल नहीं सकते हैं लेकिन वैक्यूम हो सकते हैं अच्छे से, उन्हें वो रग्स और कारपेट्स को अच्छे से वैक्यूम करो। जो वॉशेबल हैं उन्हें अच्छे से वॉश करो। पहले तो इस रग को भी मैं उठाकर धूप में ही रखने के लिए गई थी कि थोड़ी देर बाहर रखा जाए, इसमें से स्मेल निकल जाएगी। उसके बाद वैक्यूम क्लीनर की मदद से मैंने इसे अच्छे से वैक्यूम क्लीन कर लिया। ये वैक्यूम क्लीनर ऑलमोस्ट 7 साल पुराना है और इसका मैं बहुत हार्डी यूज़ भी करती हूँ, कई बार आउटडोर एरियाज़ में भी यूज़ करती हूँ। इससे पहले मेरे पास बैग वाला वैक्यूम क्लीनर था, वो बहुत नाजुक होता है और उसका झंझट ही रहता था बैग चेंज करने का। 9th स्टेप, रूम को अच्छे से वेंटिलेट करो, विंडोज खोलो, हवा आने दो, नॉर्मल सनलाइट आने दो। रूम के अंदर जो है प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए। बरसात के मौसम के बाद घर के अंदर से कई बार खराब स्मेल आती है, तो रूम फ्रेशनर का इस्तेमाल करो। फाइनली थोड़ा सा फेस्टिव डेकोर भी करना चाहिए ना रूम में, तो कहीं उसके मिरर के पास कोई फेरी लाइट लगा सकते हो, कोई फ्रेश फ्लावर्स रूम के अंदर सजाए जा सकते हैं ताकि अच्छी सी स्मेल आती रहे। देखो, फूलों की सजावट, फ्रेश फ्लावर्स वगैरह तो दिवाली के जस्ट पहले ही आप लगाओगे ना, इस तरह से लाइट लगा सकते हो। अभी थोड़ी सी फेस्टिव फील आनी शुरू हो जाती है। एक और चीज़ जिसके साथ थोड़ा फेस्टिव फील आता है वो ये है कि ऐसे फैब्रिक्स यूज़ करो जो आपको फेस्टिवल वाइब दें। जैसे यहाँ पर ये सिल्क वाला था, इधर ये वाला प्रिंट भी फेस्टिव वाइब दे रहा है। ऑरेंज, येलो कलर्स, ब्राइट कलर्स जो हैं वो यूज़ करो। मैंने स्पेशली कुछ फैब्रिक्स दिवाली टाइम के लिए संभाल कर रखे होते हैं। एक बेडरूम को तो हमने पूरा खाली कर दिया ये सफाई करने के लिए। क्लीन होने के बाद बेडरूम दिख रहा था ऐसा। मैं तो बहुत से प्लांट्स भी लगाती हूँ, मुझे प्लांट्स का शौक है। और ऊपर वाला बेडरूम बिफोर ये है और आफ्टर ये है। देखा कितना चेंज आता है। अगर आप मुझसे पूछो ना डेकोरेशन के लिए सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, मैं कहूँगी इंडोर प्लांट्स, रियल प्लांट्स। मेरा चैनल भी है गेट माई हार्वेस्ट, वहाँ से आपको और जानकारी मिल जाएगी। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, इसे शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। और जाते जाते कहना चाहती हूँ, फेलियर इज़ अ ब्रूज नॉट अ टैटू। ज़रा सी खरोच है छोटी मोटी, परमानेंट चीज़ नहीं है, इसलिए कभी हार नहीं माननी और हमेशा ट्राई करते रहना है।